इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़े सिंपल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एपी सीरीज़ के। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2712। तो 2712 ये मुझे एक एपी सीरीज़ दी गई है। एपी सीरीज़ का मतलब कि कंसेक्टिव दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म लिखो जिसको हम ए लिखते हैं, वो हो गई 2। इधर आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ए जनरली ए से ही हम उस फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा कॉमन डिफरेंस डी, वो हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इसकी जगह भी A2 माइनस A1 आप अवॉइड कर सकते हो, सीधा ही 7 माइनस 2 लिख के 5 लिख सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी ओके। दूसरा A और A1 ये सेम ही होते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिख सकते हैं और A भी लिखते हैं। ओके, अब मुझे nth टर्म निकालनी है और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, इसको याद रखने का एक तरीका भी मैंने बताया था, वो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो अब मुझे निकालना है A10, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 डाल दो, तो ये जगह A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D विच इज इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 5 विच इज इक्वल टू 47 इज द आंसर। दैट्स इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज माइनस 81। देखो इसके दो पार्ट्स हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। हमें ये एक AP सीरीज़ दी गई है, AP सीरीज़ दी गई है, तो यानी कि इसका फर्स्ट टर्म A वो कितना है 21 और कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो यानी कि 18 माइनस 21 वो हमें गिवन है -3। ठीक है, और अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि -81 इस सीरीज़ में किस जगह पे जाके आता है, कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि nth टर्म जो है मान लो वो है -81। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, देखो 15 जो है 15 इसमें थर्ड टर्म है यानी कि A3। राइट, तो A3 जो है वो 15 है, 1 2 3, तो इसके लिए n जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट, यही बात हुई ना कि अगर मैं बोलूँ कि an जो है वो 15 है, तो अगर an 15 है तो यानी कि n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं ये कह रहा हूँ कि an जो है वो है -81, तो इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें an की वैल्यू मैं डालूँगा -81, d की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू मुझे पता है, और वहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट। तो मुझे करना क्या है, ये जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें an है -81, nth टर्म यानी कि nth टर्म की वैल्यू है -81, a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n माइनस 1, n मुझे फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू -3। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, -102 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 विच एम्प्लाइज -3 इधर जाके डिवाइड हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -102 डिवाइडेड बाय -3 विच इज इक्वल टू 34। तो यहाँ से दिस एम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना हो गया, 34 प्लस 1 यानी कि 35 इज द आंसर। तो इस सीरीज़ की 35th टर्म जो है, 35th टर्म वो क्या हो जाएगी, -81। ओके, सो दिस इज माय आंसर। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट कहता है कि ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, कि वो कहता है ये जो मेरे पास 21, 18, 15 ये जो AP सीरीज़ डिक्रीजिंग AP सीरीज़ है, क्या कहीं पे जाके ज़ीरो भी इस सीरीज़ में आता है। देखो अगर ज़ीरो इस सीरीज़ में आता है, तो अगर मैं an को ज़ीरो मान लूँ कि nth टर्म जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, nth टर्म को अगर मैं ज़ीरो मान लूँ, तो अगर वाकई ज़ीरो इस सीरीज़ में आता है तो n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि n की वैल्यू जो है वो 2.5 आ जाए, कि 2.5th टर्म जो है वो ज़ीरो है, या 8.7th टर्म जो है वो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो वाकई सीरीज़ में आता है
तो वो हो सकता है कि 5वीं टर्म हो सकता है कि 7वीं टर्म हो सकता है कि 10th टर्म हो, ऐसा ही होगा ना। तो n की वैल्यू जो है वो आएगी तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही, राइट, डेसिमल में तो नहीं आ सकती। जैसे ये 15 थर्ड टर्म है, 15 2.5th टर्म नहीं है, 2.7th टर्म नहीं है। तो 15 अगर इस सीरीज़ में आता है तो वो जिस नंबर पे आता है वो नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा, या जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब कि अगर मैं मान लूँ कि nth टर्म 0 है, तो इसके लिए जब मैं n को फाइंड आउट करने जाऊँगा तो वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि अगर an 0 हो तो n की वैल्यू क्या आती है। तो अब हमें ये पता है कि an जो है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an हमने 0 माना है, a हमें पता है 21 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें पता है -3 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू आ गई 8, विच इज़ अ नेचुरल नंबर और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर। सो दिस मीन 0 इज अ टर्म ऑफ दिस AP सीरीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8th टर्म ऑफ AP इज 0। ओके, तो इसकी 8th टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।